हमारी मोस्टली फैमिलीज की यहाँ पर ये कंप्लेंट होती है मेरे समेत कि हमारा पेशेंट जिम्मेदारियाँ नहीं लेता है, जिम्मेदारियों से भागता है, या फिर उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है, या फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा करता है या बिल्कुल ही नहीं करता, है ना। हम सबकी यहाँ पे ये कंप्लेन है। तो बिहेवियर साइको है, ये प्रॉब्लम हमारी साइकोलॉजी को भी इफ़ेक्ट करती है। और मैं ये बात खाली पेशेंट्स के लिए नहीं बोल रही, अगर हम फैमिलीज अपने अंदर झांकेंगे तो हम सबके बिहेवियर्स भी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द बिहेवियर ऑफ अवर पेशेंट है। इसका क्या मतलब है सिंपल शब्दों में, कि जो जो हमारा पेशेंट कर रहा है हम सब भी वो कर रहे हैं। अगर हम सब अपने अंदर झांक के देखेंगे अपने पिछले 5 से 10 साल की जर्नी में, तो हम देखेंगे कि हम भी बहुत चेंज हो गए हैं। और वो जो चेंज हम में आया है, आई डोंट थिंक वी लाइक इट। हम वैसे नहीं थे, वी वर नॉट लाइक दैट। हम इतने चिड़चिड़े नहीं थे, हम इतने गमगीन नहीं थे, हमारे मन में हर वक्त इतनी चिंता, इतनी फिक्र नहीं लगी रहती थी, है ना। हम हर वक्त ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करते थे। किसी वक्त हम भी बड़े मनमौजी थे, हमारा भी दिल करता था कि कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले, है ना। वो कैसे हुआ कि हम ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जा रहे हैं? ऐसा कब हो गया? पर हुआ ना, हम सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ। When did it happen? It happened in the course of the disease. In the course of the disease, हम सब ने, अगर हमारे पेशेंट के बिहेवियर्स चेंज हुए तो हमारे भी चेंज हुए। इट सीम्ड एज इफ कि हम अपने घर को संवारने की कोशिश कर रहे थे, अपने लव्ड वन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन बिहेवियर्स से जो हमारी एक समाज में एक बेइज्जती हो रही थी, घर परिवार में जो हो रही थी, हम उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। हम कहीं ना कहीं पैसा कमाने की भी कोशिश कर रहे थे। इट सीम्ड एज इफ ऑन द सरफेस लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कि हम तो ये सारे काम कर रहे हैं कि हमारा घर इससे बचे, सवरे। और उसके पीछे एक छोटी सी होप भी थी। क्या थी वो होप? किसी दिन तो इसको भी समझ आएगा, किसी दिन तो इसको भी मेरी पेन दिखेगी, किसी दिन ये चेंज हो जाएगा। तो अगर हमारे लव्ड वन में इस तरह के बिहेवियर्स समय के साथ कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में कोई ना कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दिमागी नुक्स है। फिर तीसरा हम कहते हैं बायो, साइको, फिर सोशल। ये वाली बीमारी हमारे को सोशली बहुत ज्यादा तबाह करती है। हमारे रिश्ते, सबसे पहले पेशेंट का अपने आप से रिश्ता, पेशेंट का अपनी फैमिली से रिश्ता, फैमिली का पेशेंट से रिश्ता, और उनके आपसी रिश्ते जो खराब होते हैं वो डिसफंक्शनैलिटी से जो बाहर नुकसान होता है या बाहर के लोग हमारे को एक्सप्लॉइट कर जाते हैं, वहां पे ये सारी चीजें जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे, हम देखो कि हम हर रोज इसको फेस कर रहे हैं। हमें, अच्छा अगर मैंने बोला कि हमारा पेशेंट वो सब करता है, लाइंग, डिसऑनेस्टी, मैनिपुलेशन, तो मैं खाली पेशेंट के लिए नहीं बोल रही। आप देखो आप सब में भी वो आ गए हैं, फैमिली भी आता सेम भी है कर और रही हम हम होती भी है, सेम कर सेम रहे कर हैं, रहे होते हैं। हम भी तो छुपा ही रहे हैं ना। हम भी तो छुपा रहे हैं। हम भी अपने पेशेंट की बीमारी के लक्षण पहले अपने घरों में छुपाते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों में छुपाते हैं, उनकी वर्क प्लेस पे छुपाते हैं, उनकी जॉब्स को सिक्योर करने के लिए बिजनेसेस में हम झूठ बोलते हैं, ठीक है। फिर हम भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम अपने पेशेंट को कई तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन क्या है? एनेबलिंग और प्रोवोकिंग। हम जरूरत से ज्यादा उसके साथ अच्छे बनते हैं। हम कहते हैं अपने पेशेंट के बारे में, फैमिलीज कहती हैं बड़ा चालाक है ना। जरूरत से ज्यादा मीठा बन के ना अपना मतलब निकाल लेता है या निकाल लेती है, और उसके बाद हमें मक्खी की तरह निकाल के साइड कर देता है। हम भी उसके साथ वो बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं, हम भी उसके साथ अच्छा बनते हैं, पर हमारी उसके पीछे इंटेंशन अच्छी होती है मोस्टली। पेशेंट जो कर रहा होता है उसके पीछे उसकी बीमारी होती है, तो बस में नहीं है ना, तो उसके बस में नहीं है। पेशेंट कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिक हो गया है। पेशेंट की अब वो कंपल्सिव बिहेवियर बन गया है, अब वो कंपल्सिव, उसको वो बिहेवियर करना पड़ता है। फिर हमारी बीमारी सोशल के बाद स्पिरिचुअली भी हमारे को तबाह कर देती है। स्पिरिचुअली मतलब कि पेशेंट का अपने आप से ही रिश्ता खत्म हो जाता है। पेशेंट हमारे जो होते हैं ना, उनको कोई इमोशन फील नहीं होता।
हम बहुत सारी फैमिलीज आके शेयर करती हैं, मैं भी शेयर करती थी कि मुझे ऐसा लगता है कोई रिग्रेट ही नहीं है इनको, इनके इन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे लगता था कि ये जो एक्शंस है ना ये इनके वेल प्लान्ड एक्शंस हैं, ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, घर में चोरी कर रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं, ये सारा प्लान्ड है, ये चालाकी है इनकी। पर हम साथ में ये भी बोलते थे कि रिग्रेट नहीं है इनकी आंखों में, इनको इस बात का बुरा नहीं लग रहा, इनके मन में अगर हमारे से लड़ाई कर रहे हैं, घर में एग्रेशन हो रहा है, उसके बाद इनको कुछ फील नहीं हो रहा, हम तो रो रहे हैं। हम सब ने एज मदर्स एज वाइफ्स अपने पेशेंट के आगे आंसू जरूर निकाले, आंसू इसीलिए निकाले क्योंकि एक तो पेन हो रही थी और कहीं ना कहीं था कि शायद हमारे आंसू देख के इसके अंदर कोई इमोशन आ जाएगा। पर क्या आया हमारे पेशेंट के अंदर इमोशन? नहीं आ सकता, क्योंकि पेशेंट का जो इमोशनल ब्रेन है वो नम हो जाता है। पेशेंट, दैट इज द स्पिरिचुअल लॉस, कि उसका कनेक्शन अपने आप के साथ ही टूट गया है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको कुछ फील नहीं हो रहा, वो खाली एक कंपल्शन के अंडर, जो उसका सिक ब्रेन जिसने उसको हाईजैक कर लिया है, अब वो उसके अंडर चल चल के वो वही कर रहा है जो उसके सर्वाइवल ब्रेन उसको गाइड कर रहा है। अच्छा, वो नहीं करता तो फिर वो सफर करता है, फिर वो स्ट्रगल करता है। अब यहाँ पे जब हम पहुंचते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट क्या है? हमारा ट्रीटमेंट इसी बात को समझना है कि इस टाइम पे ये जो पेशेंट है इसको समझाना बुझाना डजंट वर्क, कॉमन सेंस वाली कोई बात इसके साथ वर्क नहीं करती है। इसके साथ रिस्पेक्ट रखो, रिगार्ड रखो, पर इस वाले पेशेंट को समझाने से कुछ नहीं, कोई हल नहीं निकलने वाला।